अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है न्यू मेमन मस्जिद। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मस्जिद पाकिस्तान के शहर कराची में है और इसे कदीमी मस्जिद भी कहा जाता है। कदीमी मस्जिद क्यों कहा जाता है, चलें मैं आपको बताता हूँ। ये है न्यू मेमन मस्जिद का मेन गेट, जिसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। जब आप मेन गेट से दाखिल होंगे तो मेमन मस्जिद का खूबसूरत मंज़र पाएंगे। मस्जिद के दो बड़ी मीनार मस्जिद की खूबसूरती में और भी इजाफा कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मेमन मस्जिद को कदीमी मस्जिद क्यों कहा जाता है। मेमन मस्जिद को कदीमी मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इसका वजूद तब वजूद में आया जब पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। मस्जिद का संग बुनियाद अगस्त 1949 में गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने रखा था। और मस्जिद से पहले यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। लोगों का कहना है ये मस्जिद कब्रिस्तान पर बनाई गई है। तो चलें, आज हम इसके अंदरूनी मनाजिर देखेंगे। आजकल तो ये तामीरात की वजह से ये बन रहा है। ये हौज़ मेरा फेवरेट है और यहाँ पर जब भी आप आएंगे रमज़ान में, ख़ास तौर पे हमारा तो ज़्यादातर रमज़ान में ही चक्कर लगता है। और जब यहाँ वज़ू करने के लिए आप बैठेंगे, ओ हो ठंडा ठंडा पानी, आप मज़ा आ जाएगा देख के। आपको यहाँ पे छलांग लगाने का दिल करेगा। अभी मेरे दोस्त यहाँ पे, आपने देखा था कि एहसन वज़ू कर रहा था, तो मैं इसको देख के यहाँ चला आया। चले अंदर की तरफ चलते हैं। जनाब, ये मेमन मस्जिद का अंदरूनी मंजर है और जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और रमज़ान की स्टार्ट में यहाँ पर काम शुरू हुआ था रंग और रोगन का, और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से माशाल्लाह यहाँ पर काम किया गया है। और कारीगरी का तो जवाब ही नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर काम किया गया है। ऊपर देखें, सूरतों को तो और भी यहाँ पर, कुआओं को तो और भी यहाँ पर निखार दिया गया है। अच्छा, जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर काम चल ही रहा था। अब इसका जवाब नहीं, लाजवाब मंजर लग रहा है। अभी ये पहला हिस्सा तो था यहाँ पर, ये काफ़ी सारा बन गया है और तकरीबन फाइनल पर है। अब एक हिस्सा जो है यहाँ पर वो उसका बन रहा है। इधर काम जारी है। ये गुंबद हैं जो आपको मेमन मस्जिद के बाहर दो गुंबद नज़र आते हैं, तीन, ये वो गुंबद हैं। और तीसरा गुंबद भी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर इमाम साहब की जगह देखिए तो इसका भी जवाब नहीं। काफ़ी खूबसूरत काम किया है। ये देखिए, और अभी भी काम जारी है। एक भाई काम करने में बिल्कुल मसरूफ है। चलें इनसे पूछ के देखते हैं कि इन्हें कितना पता है। भाई, कब तक स्टार्ट हो जाएगी नमाज के लिए यहाँ पे जगह? ये ये हो सकता है, ये आप कर रहे हैं ना, हाँ, मेरा आपका काम जारी है। ये 10-15 दिन इसमें लग जाएंगे अच्छा, एक मेरा आपने कितना टाइम लगा था बनाने में? बनाने में, मतलब कलर में। कलर में, जो इसकी लिखाई में कितना टाइम लग गया था? ये 15-20 दिन लगते हैं। अच्छा, 15-20 दिन में इतना खूबसूरत काम कर दिया। तो माशाल्लाह देखिए, 15-20 दिन अगर उसमें लगे तो इसमें भी कोई काफ़ी, इसमें इतना ही टाइम लगेगा, 15-20 दिन इसमें भी लगेंगे। हाँ, कोशिश कर रहे हैं दिन रात दिन करके ना।
जल्दी करने की कि रमज़ान में एक नमाज यहाँ हो सके। आजकल जो हमारे नमाजी हजरात हैं वो बाहर नमाज अदा कर रहे हैं सहन में। अंकल कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। अंकल क्या टचिंग कर रहे हैं? अच्छा, ये कोई टचिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ है जिसको टचिंग कर रहे हैं? नहीं, वो अपना क्या नाम है, खराश वगैरह आ जाती है, जैसे ये सीढ़ी घोड़ी लेकर सही सही जा रहे हो, सही। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो ये कलर का काम आपने यहाँ पर किया है? चीजें खड़ा हो गया। तो ये कितने दिन में ये काम आपने इसका मुकम्मल कर दिया? ये तकरीबन लगा जी 1.5 से 2 महीने मेरे ख्याल में लग चुके हैं। 1.5 से 2 महीने, मतलब कहते हैं ना रमजान से पहले यहाँ काम शुरू हुआ था। जी जी बस। अच्छा, कि आपने अपने काम मतलब अपनी लाइफ का बड़ा काम किया है या इससे बड़े बड़े भी काम अंजाम दिए हैं? नहीं, खैर इससे भी बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि माशाल्लाह। हम बिल्डर्स के साथ काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक स्मार्ट पेंट कंपनी से है। अच्छा, स्मार्ट पेट काम। जी जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। बिल्डर्स के साथ काम करती है। अच्छा, पहले भी जो यहाँ पर काम हुआ है तो उसमें भी आपने जो हिस्सा लिया है? नहीं, इससे पहले नहीं, ये पहली दफा हम लोग काम अच्छा कर रहे भाई, हैं। अभी कुछ काम रहता है यहाँ पे? ये बस हमारा काम बस यही है, तकरीबन जो है ना तकरीबन हो गया है, बस अब टचिंग कर रहे हैं आप। टचिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अंकल का काम तो बस टचिंग का है और वो टचिंग कर रहे हैं, टचिंग हो ही है, वो काम यहाँ मुकम्मल हो गया है।
तो शायद अब रमज़ान के अंदर यहाँ पर नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। ये देखिए हमारे भाई है, इलेक्ट्रिक का सारा काम, पंखे वंखे लाइट्स वगैरह लगाना इनकी जिम्मेदारी है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। सलामकुम भाई। हाँ, भाई कब से काम कर रहे हैं आप, या आप कितने पंखे हैं यहाँ पे हमें ज़रा बताएं। हमने पूरी मस्जिद को तो विजिट कर लिया माशाल्लाह, हमें थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर आप तक पहुँचने में। 250 पंखे हैं, फैन है, और तकरीबन अच्छा कितना बड़ा डब्बा होगा ये 250 पंखे जो इतने बड़े हैं? ये बताएंगे राशिद भाई। हमारे को जो टारगेट मिला है ये पंखों का मिला है। अच्छा 250 पंखे आपको लगाना है? 250 पंखे अल्लाह का शुक्र है लगा चुके हैं, कि 50 पंखे बाकी हैं, 50 पंखे और बाकी हैं। और तकरीबन 22 के करीब ये लाइटें हैं। 22 के करीब ये गोल गोल लाइटें आप देख रहे हैं, ये 22 के करीब तकरीबन लाइटें हैं और 50 के करीब पंखे हैं। और छोटी लाइटों की कोई तादाद? छोटी लाइटें अभी तक कंफर्म नहीं है कितनी मजीद लगेंगी। अच्छा मजीद लगेंगी। हाँ मजीद लाइटें हैं। प्लान में तो है, क्या है। हाँ फैन की तो क्वांटिटी ये एक जगह है कि भाई यहाँ पर इतने फैन लगेंगे, तो उससे ज्यादा तो फैन नहीं लगते। लाइट तो फिर भी कहीं ना कहीं कोने खांचे में लगती ही रहती हैं और खूबसूरत लगती रहती हैं। लाइटिंग तो है, 2 साल नहीं लगा, थोड़ा सा बढ़ेंगे ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।